हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ऐसे ही बैठा हुआ था, बताया कि कुछ दिनों से बारिश अब रुकी हुई है गोवा में, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सूखा सूखा सा काफ़ी दिनों बाद देखा, अच्छा लगा। तो मैंने कहा एक शांति भी है, तो मैंने कहा चलो कुछ बैठ के बात करते हैं आप लोगों से यहीं गार्डन में। तो अ, मैंने एक एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में कि जो इंडिया के अंदर जो इंडियन कल्चर है, और कल्चर ही गवर्नमेंट बनाती है। मतलब कल जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो इसी कल्चर से गए हुए हैं, इसी सोच से गए हुए हैं। तो मैंने एक चीज़ पाई है कि भारतीय समाज में और भारतीय ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो भी आप अगर कोई काम करते हो, किसी संस्था के साथ जुड़ के या संस्था की सपोर्ट लेके या गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके या सामाजिक काम करते हो, समाज के अंदर रह के, कल्चर के अंदर रह के, सोसाइटी, तो मैंने एक चीज़ पाई है कि ये आपको ज़िंदगी में दूसरा मौका नहीं देते हैं। आप कभी भी नोटिस करना, आपको लाइफ में दूसरा मौका इंडिया के अंदर तो नहीं मिलेगा। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आप बिज़नेस की बात कर लो, आप पर्सनल रिश्तों की बात कर लो, आप कोई भी किसी भी तरह की बात कर लो, आपको लाइफ में दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हाँ, एक इसमें थोड़ा सा एक कंडीशन है कि अगर आप बहुत ही पावरफुल हो तो आपको ज़िंदगी दूसरा मौका मतलब भारत में मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। तो जैसे कि ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको कि जैसे मान लो आपने कोई बिज़नेस शुरू किया और आपने अपनी फैमिली से या अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से आपने सपोर्ट लिया और आपने एक बिज़नेस शुरू किया, और किसी भी कारण की वजह से, किसी भी कारण की वजह से, हो सकता है कि आप ही अभी मैच्योर नहीं थे, आपने ही जल्दबाजी कर दी, या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए, कुछ भी ऐसे हालात हो गए और आप सक्सेसफुल नहीं हुए और आपका वो बिज़नेस फ्लॉप हो गया। तो आप ये पाओगे कि आपको वो जिन लोगों से आपने उसके लिए हेल्प ली है, किसी भी तरह की फाइनेंशियल या और भी किसी तरह की मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, तो ये लोग आपको दूसरा मौका नहीं देंगे, 99% नहीं देंगे। ये आपके माथे पे फेलियर लिख देंगे। आप चाहे जितना मर्जी इनको एक्सप्लेन कर दो कि ये परिस्थितियाँ थी, ये आपको ही उसका ब्लेम देंगे। और एक कुछ लोग मुंह पे बोलेंगे, कुछ लोग मुंह पे नहीं भी बोलेंगे, चाहे वो आपके करीबी लोग क्यों ना हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी हो सकते हैं। पर ये आपको ये नहीं कि अरे नहीं नहीं यार, ये पहली बार तो हर कोई फेल होता है या हो जाता है, या परिस्थितियाँ ऐसी थी, या चलो इस फेलियर से सबक सीखा होगा इसने, वो आपको दूसरा मौका नहीं देंगे मोस्टली। हाँ, 100% नहीं कह रहा हूँ, जिनको मिला होगा हो सकता है वो ये कहते हो कि ये गलत कह रहा है। रिश्तों की अगर हम बात करें तो जैसे रिश्तों में क्या होता है, ये माइक मैंने इसलिए हाथ में पकड़ रखा है, इधर कुछ साइड साथ में जो रिजॉर्ट है वहाँ कुछ काम चल रहा था, तो कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो डिस्टर्बेंस ही आ रही है मुझे। तो मुझे पता होता तो मैं शायद वीडियो ही नहीं बनाता। तो मैं आपको बताऊं कि रिश्तों की अगर बात करें तो जैसे मान लो आपने कोई शादी करी अपनी मर्ज़ी से, लव मैरिज करी, जिसे गंधर्व विवाह कहते हैं, कि लव मैरिज करी, आपने अपनी मर्ज़ी से लड़की चुनी या लड़का चुना, वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, उससे मैटर नहीं है। पर जब आपने उसको चुना और किसी भी वजह से अगर वो शादी सक्सेसफुल नहीं हुई, मान लो कुछ टाइम बाद लगा कि हम नई ट्यूनिंग बैठती है, जो आम बात है, मतलब वो अरेंज मैरिज में भी होता है और लव मैरिज में भी होता है। पर इस केस में अगर ऐसा हो गया तो आपकी तरफ के सभी लोग आपको ब्लेम देंगे, ये बात आप समझ लेना। तो वो फेलियर आपके ऊपर मर देंगे, आपका फैसला गलत था, आप उनको जो मर्जी परिस्थितियाँ समझा दो वो नहीं मानेंगे, और उसके बाद में फिर वो सब आपके क्या बोलते करता धरता बन के आ जाएंगे। हाँ देखा, हमसे नहीं पूछा, हम बताएंगे, ये होता है। तो जैसे बिज़नेस में मैंने बताया, ऐसे ही गवर्नमेंट भी करती है कि अगर आपने कोई बिज़नेस शुरू करना है तो बैंक के पास गए, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाई, बैंक से लोन लिया या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिया, कुछ भी किया, अगर एक बार आपसे गलती हो गई, आपका वो बिज़नेस फ्लॉप हो गया, तो ये आपको डिफ़ॉल्टर बना देंगे, आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, आपको फिर आगे कभी लोन नहीं मिलेगा। एग्ज़िट प्लान नहीं है यहाँ, मतलब एग्ज़िट प्लान नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है इंडिया के अंदर, मतलब कि एक बार फ्लॉप तो आप हमेशा के लिए फ्लॉप। तो मैंने अपने बच्चों को यही सिखाता हूँ कि मैंने कहा ज़िंदगी मौके देगी नहीं, तुम्हें मौके बनाने पड़ेंगे या छीनने पड़ेंगे। छीनने मतलब किसी इंडिविजुअल से नहीं, छीनने मतलब तुम्हें लाइफ से मौके छीनने पड़ेंगे, तुम्हें मौके क्रिएट करने पड़ेंगे, तुम्हें मतलब घुटने नहीं टेकने। लाइफ हैकर,
आप लाइफ के हैकर बनो, लाइफ को, ज़िंदगी को हैक करो, अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जियो। तुम ये सोचो कि भाई मैं, तुम बेचारा बेचारा करके ज़िंदगी जियोगे कि भाई लोग तुम्हें बार बार मौका देंगे, ये नहीं देंगे, क्योंकि समाज हमेशा कमज़ोर की रक्षा करता है और मजबूत का विरोध करता है। तो इस जब तुम ऐसी ज़िंदगी जियोगे तो समाज तुम्हारा विरोध करेगा, पर समाज जाए भाड़ में, ठीक है। क्योंकि समाज है कौन? समाज वो है जो एक लकीर का फ़कीर होता है। वो लकीर में ना चेंजेस करना चाहता है, ना अमेंडमेंट करना चाहता है। तो ये एक बड़ी अजीब सी कहानी है। तो मुझे ऐसे ही लगा, मेरे ऐसे बैठे हुए मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि मैंने कहा यार मैं कहा चलो हम अपने पास तो ये कैमरा ऑन किया और बैठ गए बात करने। तो आप लोगों के पास भी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, तो इसमें ना उम्मीद होने की ज़रूरत है। पहली गलती आपने ये करी कि आपने ये उम्मीद लगाई कि इसमें पहली गलती ये हुई कि आपको लगा कि आपका पहला अटैम्प्ट ही सक्सेसफुल हो जाएगा, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो नौकरी छोड़ के बिज़नेस करने का फ़ैसला है, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से शादी करने का फ़ैसला है, और कुछ भी। जैसे होता है ना कि शादी होने वाली होती है, लव मैरिज, तो लगता है कि सब कुछ यही है, 7 जन्म के रिश्ते अभी तय कर देते हैं, अभी गारंटी दे देते हैं कि 7 जन्म तक हम साथ में रहेंगे, जबकि वो उस समय के हार्मोन्स का वो होता है, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि दूसरी गलती आपने करी कि सोसाइटी हमेशा आपके साथ रहेगी। जिसे लोग बहुत बार बुरा वक्त बोलते हैं, मैं उसको बुरा वक्त नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छा वक्त होता है जिसे आप लोग बुरा वक्त कहते हो, क्योंकि उसमें फ़िल्ट्रेशन होती है। सोसाइटी में बहुत सारे, आपका जो अपना सर्कल है, मतलब आपने एक अपने आसपास एक ऑरा बनाया होता है, एक सर्कल बनाया होता है। उस सर्कल में से उस जिसको आप ख़राब वक्त कहते हो, और मैं उसको बहुत गोल्डन टाइम बोलता हूँ, क्योंकि वहीं पर आप सबसे ज़्यादा सबक सीखते हो। उस सर्कल में फ़िल्टर लग जाते हैं। बहुत सारे लोग उस सर्कल से बाहर निकल जाएंगे, आप निकाल दोगे या खुद निकल जाएंगे, और बहुत सारे नए लोग उसमें आएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर ये सामान्य ज़िंदगी चलती होती तो कभी नहीं आएंगे। जैसे मुंशी प्रेमचंद की एक मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें उन्होंने अपने लाइफ के बारे में लिखा था कि मेरी ज़िंदगी एक समतल मैदान की तरह है, इसमें छोटे मोटे कंकड़ पत्थर रोड़े तो हैं, पर कोई बहुत बड़े उतार चढ़ाव या बहुत बड़े गड्ढे नहीं हैं। उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसे एक्सप्लेन किया था, क्योंकि वो शब्दों के जादूगर थे, तो उन्होंने इस तरीके से लिखा। और मैं अगर अपनी लाइफ को एक्सप्लेन करूँ तो मेरी लाइफ में छोटे मोटे गड्ढे, छोटी मोटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। फिर ऊंची या नीची खाई होंगी या फिर पहाड़ होंगे, छोटे मोटे खड्डे वगैरह ये सब नहीं आए अपनी लाइफ में। तो ऐसे ही मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता रहता हूँ। तो मैंने एक चैनल बनाया हुआ है सक्षम, उसमें मैंने अभी तक 5 किताबों का रिव्यू किया है। एक्चुअली मैं किताबें अपने लिए पढ़ता हूँ, तो मुझे लगा कि यार एक चैनल इसके लिए बनाया जाए कि मैंने उस किताब को कैसे समझा, तो मैं वो एक्सप्लेन करूँ। अगर आपको समझ में आए तो आप वो किताब खरीद सकते हो, तो आपका अननेसेसरी टाइम बच जाएगा बेकार की किताबें खरीद के पढ़ने से। आपको आइडिया लग जाएगा बुक के अंदर है क्या। मैं बुक को एज ए नहीं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मैं बस मैंने क्या समझा उससे वो बता रहा हूँ, बुक क्या कहना चाह रही है, ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं। तो चैनल का नाम है सक्षम। अगर आपको मन करे तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने किया भी हुआ है। उसमें मैंने अभी कुछ क्या पहली मैंने उसमें एक किताब मैंने 2018 में पढ़ी थी, स्टीव जॉब एक महान कर्मयोगी। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मतलब बायोग्राफी नहीं थी, बायोग्राफी ही थी, मतलब पर ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्सनल लाइफ या बिज़नेस लाइफ, उसमें बहुत सारे ट्विस्ट थे। तो वो किताब बड़ी अच्छी लगी। ऐसे इसलिए नहीं पढ़ी थी मैंने कि स्टीव जॉब एक बिज़नेस टाइकून है तो मुझे अमीर आदमी की किताब पढ़नी है या कामयाब आदमी की किताब पढ़नी है। उस कामयाब व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में बहुत सारे ट्विस्ट थे, इसलिए मैंने वो किताब पढ़ी थी, तो मैंने उसका रिव्यू किया। सेकंड मैंने किया जो मेरी एक फेवरेट बुक है, द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी, एक सन्यासी जिसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। ये किताब मेरी बड़ी फेवरेट है। मतलब ये जेन्युइनली मतलब बड़ी मज़ेदार किताब है। ये किताब ये बताती है कि कैसे आपको नेगेटिव विचारों से बचना है, कैसे आपको नेगेटिव लोगों से बचना है, कैसे आपका करोड़ों रुपया कचरा हो जाएगा एक पल में। तो इसलिए अब मेरा पैसों को प्रति ज़्यादा वो है नहीं। पैसा मेरी ज़रूरत है, पैसा मुझे चाहिए, पर पैसा ही चाहिए या इतना पैसा चाहिए या उतना चाहिए, वो सब चीज़ें मेरे को अब फ़र्क नहीं डालती। मतलब यही वजह है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ पाई कि मैं लाखों रुपए की ऑफ़र ठुकरा देता हूँ। मतलब तकरीबन हर हफ्ते में ऑन एन एवरेज एक ऑफ़र में टुकराता हूँ। उसमें बहुत सारी स्पॉन्सरशिप की ऑफ़र होती हैं, बहुत सारी लोगों की इंडिविजुअल ऑफ़र आती है कि हम आपके साथ मिलके यहाँ होटल खोलते हैं, बिज़नेस करते हैं, या आप बताओ क्या करना है, या आपको लाइब्रेरी खोल के देते हैं। तो मैं मना करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि वो सब रिज़ल्ट ओरिएंटेड लोग हैं। मैं बहुत कम लोगों के साथ में मिलता जुलता हूँ। जैसे मैं अभी एक इंटरनेशनल वेबसाइट है उसके ही स्पॉन्सरशिप मैंने करी अपने दूसरे चैनल पर, मनी इज़ नथिंग पर। अदरवाइज़ मेरे पास 40 से ऊपर मेल पड़ी हैं, अभी भी परसों तरसों है, अच्छा प्रॉफिट देने को तैयार है। तो मैंने कहा वो
चीप मेंटलिटी, वो टुच्ची हरकतें मैं ना अब करना नहीं चाहता। मेरे मतलब वो कि पैसा पैसा हाय पैसा वो सब अपना है नहीं। पैसा चाहिए ये, इसमें इसको ना लोग गलत मतलब में समझ लेते हैं। लोगों को लगता है ये गोवा में रह रहा है, ऐसे घने जंगलों के बीच में नदी के किनारे घर लेके रह रहा है, तो पता नहीं ये साधु सन्यासी हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक टी शर्ट है, 3 साल पुरानी टी शर्ट है, बहुत सस्ती टी शर्ट है, पर ये भी पैसे की तो आई थी ना। तो पैसा या भौतिकतावादी चीज़ें आप अलग नहीं कर सकते हो, केवल आपको ये समझना है। तो एक्सपेरिमेंट मैं हमेशा अपनी लाइफ के साथ करता रहता हूँ। उसी के दौरान बहुत कुछ सीखा। तो जो मैंने बताया कि इंडिया के अंदर आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा, ये बताने का मेरा मकसद ये था कि आप लोग ये गलती मत करना। इसी के सेम टॉपिक के ऊपर मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर एक वीडियो बना के डाला है, क्योंकि मतलब उसमें मैंने ये बताया कि आप लोग जैसे कुछ लोग नौकरी छोड़ के बिज़नेस करना चाहते हैं, या कुछ लोग अपनी शादी तोड़ के दूसरी शादी करना चाहते हैं, या पहली शादी ही अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं, या माँ बाप की मर्ज़ी से भी, जैसे मर्ज़ी समझ लो। पर आप ये समझ लो कि अगर आप फेल हुए किसी भी चीज़ में, तो इंडिया के अंदर आपके सरकमस्टांसेस को नहीं समझा जाएगा, आपको ब्लेम किया जाएगा और आपको सेकंड मौका नहीं दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको क्लीन चिट मिलेगी भी तो तभी मिलेगी जब आप एक कमज़ोर रहोगे कि मैं बेचारा। जब आप बेचारा बन के रहोगे तब समाज खड़ा होगा, हाँ मैं आपके अब करता धरता, यत्र तत्र सर्वत्र, तब ये समाज आ जाएगा। ठीक है ना। कि आप अगर आप कहो आप चिल्ला चिल्ला के बोलोगे मेरे मेरे ये गलती नहीं, ये परिस्थितियाँ, तो समाज आपके खिलाफ़ खड़ा हो जाएगा। आप डिप्रेशन में चले जाओ, आप उदास हो जाओ, आप रोने लग जाओ, बात बात पे बेचारे बन जाओ, देखो फिर कैसे मसीहा चार आपके पैदा हो जाएंगे। तो ये है। और मैं यही कोशिश रहती है मेरी कि मैं अपने बच्चों को भी ये मजबूती सिखाऊं। जैसे मैं उनको स्कूल भेजने के हक़ में नहीं हूँ, मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ मैं। और इंडिया में एजुकेशन का मतलब मैं सिर्फ यूपीएससी मटेरियल को मैं मानता हूँ। तो वहाँ तक पहुँचने की सीढ़ी के तौर पे तो एक बार को मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ स्कूल सिस्टम को, पर स्कूल सिस्टम ख़राब करते हैं बच्चों को। अगर ये ख़राब ना करें और फ़ायदा भी ना पहुँचाए तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं। ये ख़राब करते हैं, ये आपकी एक ऐसी कंडीशनिंग कर देते हैं, आपको रिज़ल्ट ओरिएंटेड बना देते हैं, आपके दोस्त को आपके ख़िलाफ़ खड़ा कर देते हैं। जो आपका दोस्त है, क्लासमेट है, वही आपका कंपटीटर बन जाता है। तो यही सब चलता रहता है। तो चलो, उम्मीद करते हैं फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। कैसा लगा आपको बताना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।